अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है उमर खुर्रम और मैं आपको अपने चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर की हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन पाकिस्तान, और हम इस पे आज बात करेंगे। पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर की तारीख 20वीं सदी से शुरू की जा सकती है, जब मुल्क में पहला कमर्शियल बैंक कयाम में आया। लेकिन असल में ये सेक्टर की तरक्की का सिलसिला पाकिस्तान की आज़ादी के बाद शुरू हुआ। इंडिपेंडेंस या आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में 45 शेड्यूल्ड बैंक काम कर रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर का जो ऑपरेशनल ऑफिस या हेड ऑफिस जिसे हम कहते हैं, वो इंडियन टेरिटरी में। पाकिस्तान की टेरिटरी के कयाम के बाद कई बैंक्स ने अपना सारा एसेट बेस, अपने सारे ऑपरेशंस इंडिया में ही रखने का फैसला किया, जिससे पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा खलल पैदा हो गया। इस खाली जगह को भरने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने 1948 में स्टेट बैंक का कयाम किया। स्टेट बैंक को बैंकिंग सेक्टर का निगरान और मुल्क की मालियात को मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी दी गई। उसी साल बैंकिंग कंपनीज कंट्रोल एक्ट भी पास किया गया, जिससे स्टेट बैंक को कमर्शियल बैंक्स की ऑपरेशंस को रेगुलेट करने की कुव्वत मिली या इजाज़त मिली। बात करें अगर 50s और 60s में, तो 50s और 60s में पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर में तेजी से तरक्की हुई। कमर्शियल बैंक्स की तादाद बढ़ गई और स्टेट बैंक ने माली तरक्की को प्रमोट करने के लिए नए इंतजाम इस्तेमाल किए, नए प्रोसेसेस अडॉप्ट किए। 1962 में स्टेट बैंक ने पाकिस्तान के लिए पहला मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कराया। इसी तरह 1970s में बैंकिंग सेक्टर के लिए नए चैलेंजेस आए। दुनिया इवॉल्व हो रही थी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, जिनमें बैंक्स की नेशनलाइजेशन 1974 में शामिल थी। लेकिन सेक्टर का तरक्की करना जारी रहा और देखते ही देखते में 1970s के आखिर तक पाकिस्तान में 100 से ज्यादा कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे थे। 80s और 90s में अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में मजीद तरक्की हुई, जब हुकूमत ने कुछ बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचने या हवाले करने का फैसला किया और मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो बढ़ा, या उसको यूं भी कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया गया। 1989 में स्टेट बैंक ने पाकिस्तान के लिए पहला इस्लामिक बैंकिंग स्कीम या पहली इस्लामिक बैंकिंग स्कीम भी इंट्रोड्यूस की। 21वीं सदी में बैंकिंग सेक्टर की तरक्की जारी रही, कमर्शियल बैंक्स की तादाद बढ़ गई और सेक्टर में बहुत वैरायटी, डाइवर्सिफिकेशन आ गई। गुज़िश्ता अरसे में हुकूमत ने पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए काफ़ी इकदाम उठाए, जिसको ग्लोबली काफ़ी सराहा गया। आज पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर मालियात की एक अहम सेक्टर में से एक है और ये बिजनेस और इंफरादी नौयत का माली खदमात फराहम कर रहा है। अच्छा किरदार अदा करता है। हुकूमत के लिए ये भी एक बड़ा पैसा कमाने का जरिया है। आने वाले सालों में इस सेक्टर की मजीद तरक्की लाजिम है। मजीद दोस्तों, अगर बात करें कि इतने अरसे में पाकिस्तान की बैंकिंग में क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव हुए, तो उस पर अगर एक नजर डालते हैं। 1941 में हबीब बैंक लिमिटेड स्टैब्लिश किया गया, जो पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक बना। 1947 में पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस ली ब्रिटिश राज से, सब कॉन्टिनेंट से। 48 में स्टेट बैंक स्टैब्लिश किया गया। 48 में कंपनीज कंट्रोल एक्ट बनाया गया। 62 में पहली मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ। 74 में बैंक्स नेशनलाइज हुए। 89 में पहली इस्लामिक बैंकिंग स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई। 1990s में प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चला और आज हम 21वीं सदी में जो खड़े हैं और मौजूदा बैंकिंग का निज़ाम, जिसमें मुख्तलिफ तरह की लोकल और इंटरनेशनल बैंक्स हमारे पास हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है। हमारी एक और वीडियो में हमने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि हमारी ऑलमोस्ट 30% की इंप्लॉयमेंट एज पर वर्ल्ड बैंक सर्वे बैंकिंग के शोबे से ताल्लुक रखती है, बैंकिंग की इंप्लॉयमेंट से ताल्लुक रखती है। तो ये ओवरऑल हमारा बैंकिंग सेक्टर का हिस्ट्री और बैकग्राउंड रहा है। बैंकिंग सेक्टर ने शुरुआती दौर से ही बहुत तरक्की की, पैसों के आमदोरफ्त में, लेन देन में, उस हवाले से मुल्क को तरक्की देने में। इनफैक्ट अगर हम कुछ अरसे पहले की बात करें, जब कोविड-19 आया दुनिया में और किस तरह से इंसानी जिंदगी मफलूज हुई, तब भी बैंकिंग और एक मेडिकल का शोबा ऐसा था जो अपनी फुल स्विंग में, अपनी 24 घंटे की नॉर्मल रूटीन में प्रोग्रेस कर रहा था और काम कर रहा था, और कितनी सारी ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज को लेकर, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेकर आ चुका था और आप घर बैठे सारे काम कर रहे थे। और इस वक्त जो मौजूदा दौर है, वो दौर था जब लाइन लग के घंटों के हिसाब से आप बिल भरा करते थे, और आज एक क्लिक के ऊपर आप
बामुश्किल कुछ सेकंड्स के अंदर अपने सारे यूटिलिटी बिल्स भर लेते हैं, लाखों रुपए किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, लाखों रुपए किसी से मंगवा लेते हैं। तो ये मौजूदा हमारा बैंकिंग है और डेफिनेटली इसमें मजीद तरक्की हो रही है, दुनिया में स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, सिक्योरिटीज ऐड हो रही हैं। तो ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक था, एक छोटा सा मुख्तसर हमने कहा हम हमारी बैंकिंग सेक्टर की हिस्ट्री के हवाले से हम कवर करें। इंशाल्लाह ये आपको फायदा देगा नॉलेज के हवाले से। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।